Hello students, welcome back in your own YouTube channel that is Trust Tutorials। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चेन रूल के बारे में। ठीक है जी। अगर आप क्लास 11th में हो तो भाई आपके लिए बिल्कुल नया है। अगर आप क्लास 12th में हो तो भी काफ़ी सारे बच्चे, यार बहुत सारा कोर्स होता है 11th का, डेरिवेटिव चैप्टर आता है जाके 5th चैप्टर हमारा। सो वहाँ तक तो बच्चे भूल ही जाते हैं इतने महीनों के अंदर। सो अब हम पढ़ते हैं चेन रूल। अगर क्लास 12th में हो तो आपके लिए रिवीजन टॉपिक है ये, और अगर आप क्लास 11th में वीडियो देख रहे हो तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। ओके, अगर क्लास 11th में हो तो बेसिक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, जो वीडियो है क्लास 11th वाली बेसिक वाली, तो आप पहले वो देखना, फिर आना चेन रूल पे। ठीक है जी। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द चेन रूल। भाई चेन रूल कब काम आता है, कैसे काम आता है, वो अभी हम देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ पहला क्वेश्चन लेता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ dy/dx ऑफ साइन एक्स, तो हम बड़े प्यार से क्या लिख सकते हैं, बड़े प्यार से लिख सकते हैं cos x। बात खत्म होगी, बात खत्म, इतना ही करना था बस। अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं लिख सकता हूं कि cos x का डेरिवेटिव करो, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। भाई हर चीज बतानी पड़ रही है बिकॉज मुझे नहीं पता आप कितने लेवल तक भूल चुके हो। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। हमेशा वेरिएबल x ही होना चाहिए, तभी हो सकता है ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू, नीचे लिखेंगे माइनस साइन x। क्या लिखते हैं, माइनस साइन एक्स। बिकॉज अभी मैंने लास्ट वीडियो में, जो कि आपने अगर देखी हो कि कैसे फॉर्मूला लर्न करें, तो उसमें ये बताया था आपको, ये 6 डॉट वाला मेथड। तो लो मैंने आप लोगों के लिए बना भी दिया ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, तो कोस का होता है माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव। ठीक है, इतनी सी बात तो आप हमें सबको अच्छे से पता है। और अगर एक दो एग्जाम्पल लूँ रिविजन के लिए बेसिक क्वेश्चंस की, तो d/dx ऑफ x की पावर 3 इज 3x की पावर 2। Then after we can say d/dx of x की पावर -3 is equal to be -3x -3 -1 that is -4। ठीक है जी, क्या हो गई, -4। और अगर मैं -3x की पावर -4 को ठीक से रिप्रेजेंट करूं तो that is -3 डिवाइड बाई x की पावर 4, क्योंकि आपको पता है x की पावर -1 क्या होती है, 1/x होती है, और x की पावर -2 इज इक्वल टू 1/x² होती है, x की पावर -3 इज इक्वल टू 1/x की पावर क्यूब होती है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप 11th क्लास, नॉर्मल 10th क्लास तक पढ़ा रहे हो। 10th क्या है, 8th 7th का टॉपिक है यार ये तो। ठीक है जी। द आंसर बिकम ऑफ x की पावर -3 का -3 डिवाइड बाई x की पावर 4। ठीक है जी। और फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं जो प्रोडक्ट के होते हैं और डिविडेंड रूल के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। तो कैसे पता चलेगा यार, हाउ वी कैन फाइंड कि यार यहाँ पे चेन रूल लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ कुछ तिजड़म। चेन रूल का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। चेन रूल का पहला क्वेश्चन, जैसे कि वो बोले कि डेरिवेटिव नॉट ओनली साइन एक्स बट साइन एक्स स्क्वेयर। किसका करो, साइन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करो। किसका करो, साइन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करो। अब होता क्या है भाई, अब मुझे तो पता है कि d/dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, बट हेयर साइन एक्स की बात थोड़ी ना हो रही है। आई एम सॉरी, बट यहाँ पे साइन एक्स की बात थोड़ी ना हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है साइन एक्स स्क्वेयर। एक बात और ध्यान से सुन लो, साइन एक्स स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर एक्स में फर्क होता है। अगर आप लोगों को ना पता हो, साइन एक्स स्क्वेयर का मतलब है जो स्क्वेयर है वो एक्स के ऊपर है, और साइन एक्स स्क्वेयर का मतलब है कि ये जो स्क्वेयर है वो पूरे साइन एक्स के ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मतलब साइन एक्स स्क्वेयर का अगर मैं बोलूं होल स्क्वेयर तो दैट इज कॉल्ड साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि साइन एक्स का होल स्क्वेयर को लिख देते हैं ऐसे, साइन एक्स स्क्वेयर, तो ये है बिल्कुल गलत। ठीक है जी। तो जो गलत चीज़ें पढ़ते हैं बच्चे, उनको बताना मेरा थोड़ा सा काम है यार, क्योंकि एक्सपीरियंस का काम कब आएगा, मुझे पता है ना कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं बच्चे। ठीक है, तो साइन एक्स का स्क्वायर अगर मैं बोलूँ, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि मुझे सिर्फ आंसर आता है साइन एक्स का। मुझे किसका आंसर आता है, साइन एक्स का, जो कि होता है कोस एक्स। तो एक पल फॉर अ सम सेकेंड लेट वी एज्यूम कि यहाँ पे क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे साइन एक्स ही है। ठीक है जी। मान लो कि अगर ये साइन एक्स ही होता तो आंसर क्या आता,
कोसेक्स आता कोसेक्स, लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर, तो पहले तो स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर पहले तो स्क्वायर लगा दो, अपनी रियलिटी पे लाओ, है ना भाई। मुझे पता था साइन एक्स का आंसर, देखो ना, हटाऊँ इसको, हटाओ। मैंने क्या माना, मैंने इस एक्स स्क्वायर को माना ही नहीं, मैंने माना इसको एक्स, मैंने क्या माना, इसको एक्स माना। अगर एक्स मानता हूं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है कोस एक्स, लेकिन ये एक्चुअली में एक्स तो है ही नहीं, ये तो क्या एक्स स्क्वायर, तो पहले तो एक्स स्क्वायर लगा लो, लगा लिया एक्स स्क्वायर। अब किसको एक्स माना था, किसको माना था, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स माना था। अगर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स मान रहा हूं तो मैं डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में कर दूंगा उसी का जिसको मैं एक्स मान रहा था। अच्छा, इसका मतलब मैंने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स को एज्यूम किया था, मैंने क्या किया था, एज्यूम किया था एक्स को, तो एक्स स्क्वायर की जगह किया था, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दूंगा, एंड द आंसर बिकम कोस एक्स स्क्वायर एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। क्या होता है आंसर, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, इस वाले फॉर्मूले से डी बाई डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो x की पावर 2 हो गया, 2 नीचे आ गया, 1 ऊपर माइनस हो गया, तो ये आ गया। अब इसको लिखने का तरीका 2x मल्टीप्लाई कोस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, 2x मल्टीप्लाई कोस एक्स स्क्वायर द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। आई बात थोड़ी सी समझ में, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया और ये क्वेश्चन हो गया इसी तरीके से खत्म। ठीक है जी, होप की समझ आया हो। उसके बाद हम कर लेते हैं बेटा, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ऊपर वाला हटाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, बने रहो वीडियो में। ऐसा नहीं कि एक समझा के छोड़ दूंगा, हो गया चेन रूल भाई। ठीक है, मेरा काम है अच्छे से समझाना। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका, अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लेते हैं इसको। क्या लेते हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लेता हूँ तो इसका मतलब होता है, अभी मैं थोड़ी देर बताया, अगर मैं इसको बोलूँ या फिर इसको बोलूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या बोलूँ, साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात होती है। साइन स्क्वायर एक्स बोलूँ या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर बोलूँ, एक ही बात होती है। अब मान के चलो कि आपको साइन एक्स के होल स्क्वायर का आंसर निकालना है, तो मुझे तो आता ही नहीं, मुझे नहीं आता, कोई फॉर्मूला नहीं है साइन एक्स का होल स्क्वायर निकालने का, लेकिन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, किसका, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का। मान लो, लेट कर लो, एज्यूम कर लो कि ये पूरा का पूरा नंबर साइन एक्स है ही नहीं, ये पूरा का पूरा नंबर साइन एक्स नहीं है, पूरा का पूरा नंबर एक्स है। अगर ये एक्स होता तो ये क्या बन जाता, एक्स स्क्वायर बन जाता ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि एज्यूम कर रहा हूँ साइन एक्स को एक्स मान लेते हैं, ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ एक्स की पावर एन वाला। और अगर मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो 2x आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 2 इज 2x। अब करते हैं सी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू बी, 2x बोल रहे हो, लेकिन x माना किसको, साइन एक्स को, लेकिन x माना किसको था, साइन एक्स को माना था। अब किसको x माना है, उसका भी डेरिवेटिव, किसको x माना है, मैंने x माना है बेटा साइन एक्स को। समझ आ रही है बात, फील आ रही है आप लोगों को थोड़ी सी। साइन एक्स का होल स्क्वायर की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर है, मान लेते हैं ये साइन एक्स है ही नहीं, यहाँ पे एक्स है, एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x लिखा, x लेकिन कौन था, एक्चुअली में x तो साइन एक्स था, तो साइन एक्स लिखा, लेकिन डेरिवेटिव किसका करूंगा, जिसको x माना था, दैट इज साइन एक्स। अब आंसर हो गया 2 साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, एंड द आंसर बिकम 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और सिंपल सा आंसर इसका बन जाएगा साइन 2x, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन एक्स साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। इसको थोड़ा सा सही लिखता हूँ क्योंकि ये x ऊपर चला गया, तो 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। अब काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं ये कैसे आ गया साइन 2x, भाई नॉर्मल सी बात है यार, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स मिल रहा है, तो सीधा सीधा मैंने लिख दिया साइन 2x। ओके, तो आपने जो फाइनल आंसर निकालना है वो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, थोड़ा सा दिमाग और लगा पाओ तो साइन 2x लिख लेना। ओके जी, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब करते हैं कुछ एक आधा क्वेश्चन और जो थोड़ा सा अजीब हो, इसको उठाते हैं हम, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है जी, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने क्या लिया, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5।
समझ आ गया, दिमाग में आ रहा है ना थोड़ी सी बात, किसको एक्स लेना पड़ेगा, इस पूरे को एक्स लेट कर लेते हैं ना, इस पूरे को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। अगर इस पूरे को लेट एक्स कर लूंगा तो मैं डेरिवेटिव किसका करना चाहता हूँ, मैं डेरिवेटिव करना चाहता हूँ साइन एक्स ऑफ सिर्फ एक्स का, और वो क्या होता है बेटा कोस एक्स, लेकिन एक्स तो एक्स है ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, किसको एक्स माना है, उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x and the derivative of 5 is 0, then the answer become 2x multiply cos x square plus 5, the final answer is 2x multiply cos x square plus 5। ठीक है जी, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि तुमने पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। ठीक है जी, सो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, तो ये हमारा होगा तीसरा क्वेश्चन ऑफ चेन रूल। अब आगे करते हैं बेटा, चेन रूल ही कराऊंगा इस पूरी वीडियो में, क्योंकि अगर चेन रूल अच्छे से आएंगे तो एक एक से हिस्सा आराम से कर सकते हो 12th वालों, और आप तो पूरा चैप्टर ही कर सकते हो 11th वालों, है ही कुछ नहीं तुम्हारे पे। तो जो कि मैं ले रहा हूं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है कोस साइन एक्स, कोस साइन एक्स। अब करना क्या, कोस साइन एक्स का करना क्या, सुनो मेरी बात। सबसे पहले कोस साइन एक्स का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, कोस साइन एक्स का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, कोस की पावर साइन एक्स है, कोस की जो डिग्री है, सॉरी पावर बोल रहा हूँ, कोस की जो डिग्री है वो साइन एक्स है। तो करेंगे क्या भाई, करेंगे क्या, तो करना कुछ नहीं है, इसको एक्स मान लो ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स होता क्या था, होता क्या था कोस एक्स, दैट इज साइन एक्स, लेकिन माइनस के साथ साइन एक्स, और एक्स कौन है बेटा, साइन एक्स ही है, साइन एक्स कौन है, साइन एक्स ही है। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा ना, लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको एक्स मान लेते हैं, डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और एक्स कौन है खुद में, एक्स तो साइन ही है, तो ये आ गया इधर। ठीक है जी, अब आगे आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, किसको एक्स माना था, साइन एक्स को, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, द फाइनल आंसर इज माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, दिस इज माई फाइनल आंसर, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन ऑफ चेन रूल। आगे बढ़ते हैं चेन रूल में, होप की समझ आ रहा हो यार आप लोगों को। ठीक है जी, उसके बाद एक अलग सा क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, दैट इज सेक 10 रूट एक्स। ठीक है जी, अब इसमें बहुत बड़ा चेन रूल लगेगा, वो समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, सबसे पहले तो सेक का आंसर आता क्या, सेक का आंसर अगर आपको वो मेथड याद हो तो आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा कि सेक का आंसर, अगर मैं नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स पूछता आपसे, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का आंसर होता है हमारा सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x, क्या होता है, सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x इज द आंसर ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर x तो है नहीं, x की जगह कौन है 10 रूट एक्स, तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 10 रूट एक्स लिख देंगे अगर, तो इसके अंदर भी हर जगह 10 रूट एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 रूट एक्स, और इधर भी, और क्या था सेक के साथ 10 था, फिर आ गया 10 रूट एक्स। ठीक है, आई बात समझ, सेक एक्स का बोलता तो सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x हो जाता, सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x हो जाता, लेकिन यहाँ पे x की जगह तो क्या था ऑलरेडी, इसको मैंने x माना तो ये था 10 रूट एक्स, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 10 रूट एक्स लगा दिया। किसको x माना उसका भी तो डेरिवेटिव करते हैं, जिसको x मानते हैं, तो 10 रूट एक्स है उसको x माना तो उसका डेरिवेटिव, तो अब करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स मल्टीप्लाई 10 रूट एक्स। ठीक है जी, अब 10 का क्या होता है अगर आप लोगों को याद हो तो 10 का होता है स्क्वायर वाला, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे ये, लेकिन क्या ये प्रॉपर एक्स है, नहीं ना भाई, 10x होता, अगर 10x होता तो आंसर आ जाता सेक स्क्वायर एक्स सिंपल, लेकिन वहां पे नॉर्मल 10x नहीं था, वहां तो 10 रूट एक्स था, जिसकी वजह से मुझे रूट एक्स का भी क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव, बिकॉज मैंने इसको भी x माना है। तो आंसर हो गया सेक 10 रूट एक्स मल्टीप्लाई 10 रूट एक्स मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई। अब रूट एक्स का क्या होता है उसको मैं यहाँ समझाता हूँ, एक्स रूट एक्स को बोलते हैं एक्स की पावर 1/2, देन आ जाएगा 1/2 आगे, और x में से 1/2 -1, जिसकी वजह से 1/2 x, और आधे में से एक गया तो माइनस आधा। ठीक है, और 1/2 माइनस आधे को हम बोलते हैं नीचे,
रूट, नीचे रूट, क्योंकि आधे को फ्रैक्शन को बोलते हैं हम रूट बोलते हैं, और माइनस है तो नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स x की पावर 1/2, और वी कैन से रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 रूट x। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे इतने सारे रूट एक्स है, एक रूट एक्स नीचे वाला काट दो, लेकिन नहीं हो सकता बेटा, वो डिग्री के अंदर है, ये सारे किसके अंदर है, डिग्री के अंदर है, और वो नॉर्मल है, वो कट नहीं सकता। काफी सारे बच्चों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग चल रहा होगा, मुझे ये बात अच्छे से पता है, ठीक है जी। सो कर लिया ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर ले आगे, ठीक है बेटा। अगर वीडियो समझ आ रही है, चेन रूल समझ आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। एक कमेंट ही तो मांगता हूँ आप लोगों से यार, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा सा प्यार बरसाते रहो, तो मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि मैं वीडियो बनाता रहूँ। पता चले मोटिवेशन खत्म हो जाए, वीडियो आनी बंद हो जाए, तुम लोग सैड हो जाओ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा है, बहुत प्यारा है। साइन एक्स मेरे लिए तो प्यारा ही है, अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी, ये क्वेश्चन है भाई। डिविडेंड रूल लगेगा प्यार से, मुझे पता है डिवाइड हो रहा है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है, डिविडेंड रूल, इसको पहला मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। फॉर्मूला लिख लो भाई पहले तो, सेकंड का होल स्क्वायर ऊपर सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड। फॉर्मूला लिखने के बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। नीचे हो जाएगा स्क्वायर, तो मैं सीधे कोस पे लगा रहा हूँ, सी एक्स प्लस डी, यहाँ आ जाएगा सेकंड वाला कोस सी एक्स प्लस डी एंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, देन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट दैट इज साइन ए एक्स प्लस बी, देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज कोस सी एक्स प्लस डी। हो गया जी। इतना काम करने के बाद थोड़ा सा ऐसे लिख दो, ठीक है जी। इसका बात करने के बाद दोनों सोल्व करते हैं। देखो कोस के अंदर कुछ बदलाव नहीं होगा, कोस सी एक्स प्लस डी रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कोस होता है, कोस ए एक्स प्लस बी। लेकिन क्या यहाँ पे साइन एक्स ही था क्या? साइन एक्स होता तो होता ना कोस एक्स, लेकिन बीच में एक्स किसको माना, ए एक्स प्लस बी को एक्स माना, तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ax plus b and the derivative of cos x is minus sin x cx plus d, लेकिन cx plus d को तो dx था ही नहीं, इसको डेरिवेटिव करेंगे। ओके ओके ओके, डिवाइड बाय जो चल रहा है वो चल ही रहा है हमारा महान सा cos स्क्वायर cx plus d, देन आफ्टर आंसर हो गया cos cx plus d cos ax plus b and the derivative of ax is a and the b का 0, तो सीधा लिखेंगे a, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखेंगे। माइनस, अब सुनो माइनस नहीं होगा, माइनस इधर है, माइनस इधर है, मल्टीप्लाई में आगे लिया प्लस हो गया, साइन ax plus b then again sin cx plus d and the derivative of cx plus d that is only c, डिवाइड बाय, थोड़े से देखो पेन भी खत्म हो गए तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, cos square cx plus d, दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो यही था छोटी सी चीज़ भाई, चेन रूल के अंदर कहाँ कहाँ डिविडेंड। अब एक कर लेंगे प्रोडक्ट वाला, उसके अंदर भी समझते हैं कि चेन रूल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। हो गया बेटा ये वाला भी, मेरे ख्याल से हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी, होपफुली हो गया हो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक मैं देता हूँ तुम्हें जिसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर चेन रूल हो, प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल। जैसे कि मैं खुद से क्वेश्चन लिखता हूं, कह रहे खुद से लिख रहे ना, हो गया काम, बंठा बैठ गया अब तो। साइन एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई कोस 2x, ओके, तो दिस इज माय आंसर, ओ दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है। इतना सा ठीक है ना, ज़्यादा बिगाड़ूं क्या, थोड़ा सा और बिगाड़ूं, ध्यान देते, इतना बिगाड़ लो बस। तो मुझे पता है फर्स्ट है सेकंड है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड कैसा होता है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट तो फर्स्ट साइन एक्स स्क्वायर सेम लिख दिया, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ
cos 2x डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस cos 2x मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर। देन आफ्टर स्टार्ट करते हैं साइन एक्स स्क्वेयर का साइन एक्स स्क्वेयर, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x तो पता ही नहीं, लेकिन cos x तो पता है ना क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन x तो x है नहीं 2x है, मल्टीप्लाई किसको हमने x माना 2x को, तो उसका डेरिवेटिव प्लस cos 2x साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो कभी सुना ही नहीं ना, साइन एक्स का सुना है, तो साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो x तो x है नहीं, x स्क्वायर है, x स्क्वायर लगा दिया, किसको x माना x स्क्वायर को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर ये माइनस आगे ले आओ क्योंकि बीच में अच्छा नहीं लगता मल्टीप्लाई में, साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो इधर 2 लिखने से अच्छा तो आगे 2 लिख लो ना, ठीक है जी, प्लस cos 2x cos x स्क्वायर एंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। हो गया बेटा क्वेश्चन खत्म। अब लिखना हो अच्छे से प्रेजेंट करना हो तो माइनस 2 साइन एक्स स्क्वायर साइन 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos x स्क्वायर। करने को आगे भी काफ़ी ज़्यादा सोल्व हो सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ डेरिवेटिव के अंदर है, फॉर्मूले वगैरह लगा नहीं रहे, अभी हम सिर्फ डेरिवेटिव के अंदर बेसिक डेरिवेटिव चेन रूल कैसे करते हैं। तो होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ओके बेटा, मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। डेट इज बहुत प्यारा सा है, कोस रूट एक्स। एक क्वेश्चन ये है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना भाई, कमेंट, और जो जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा उसी को मैं समझूंगा कि उसको वीडियो समझ आई और उसने एंड तक मेरी वीडियो देखी है। तो होप कि चेन रूल समझ आ गया होगा आप लोगों के, इतना मुश्किल भी नहीं था जहाँ टीचर बहुत मुश्किल बना देते हैं इसको। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट और अलविदा, बाय बाय। वीडियो में कमेंट कर देना इस वाले आंसर का, वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना, वैल्यूएबल कंटेंट है उनके पास भी पहुंचना चाहिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।